नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल का असर मरीजों पर दिखने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा से मरीज निजी अस्पताल जाने लगे हैं। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है। उधर मेकाहारा के अधीक्षक का कहना है कि हड़ताल की वजह से थोड़ी परेशानी बढ़ी है। वह जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के समर्थन में आईएमए भी आ गया है। आईएमए ने सरकार से जूनियर डॉक्टरों की मांग पूरी करने की अपील की है। स्टाइपेंड हाइक से रिलेटेड मानदेय की वृद्धि के लिए है। आज हम लोगों ने 2 साल से 3 साल से हमेशा ट्राई किया है कि हम लोग को ये रुख ना अपनाना पड़े। हम लोगों ने हमेशा पत्राचार के माध्यम से सीएम सर से, हेल्थ मिनिस्टर से हर से मुलाकात, डीन डीएमए हर से लेटर फॉरवर्ड होता है, लेकिन उनके टेबल में आके रुक जा रहा है। हम लोगों को आखिरकार ये फैसला लेना पड़ा। हम 2 साल से लगातार हर तरीके से जितने भी तरीके पॉसिबल थे, चाहे वो मुलाकात करके हो, चाहे पत्राचार के माध्यम से हो, हम लोग हर तरीके से सरकार से, सीएम सर से, हेल्थ मिनिस्टर सर से बात करी, पर हमको सभी ने हमारी जायज मांगे बताई, पर उसके बाद भी आश्वासन नहीं मिला हमको। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई है, तो हमको अंत में जाकर नहीं चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ा हड़ताल का, और अब हम हड़ताल पे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं हम। जो हर बार 2019 में जो इंक्रीमेंट हुई, बोला गया था कि हर 3 साल में हम जो है डॉक्टर, जो पीजी डॉक्टर की सैलरी इंक्रीज करेंगे, बट किसी प्रकार का कोई इंक्रीज नहीं हुआ है। साथ में स्टाइपेंड, इवन जो है वेटनरी जो इंटर्न होते हैं उनके स्टाइपेंड बढ़ा दिए गए। बाकी राज्यों के मुकाबले हमारे इंटर्न के जो है स्टाइपेंड बहुत कम है। नहीं, फिलहाल तो ये हड़ताल सिर्फ हमारे स्टाइपेंड के लिए हो रहा है। मेन पर्पस हमारे हड़ताल का स्टाइपेंड ही है, जो कि 4 साल से जिसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 गुनी हुई महंगाई और इंक्रीमेंट फिर भी न लगाई। और इन डॉक्टर्स का कहना है कि ये कहा गया था कि हर 3 साल में इंक्रीमेंट बढ़ाया जाए, तो ये बढ़ाया गया और इसी के चलते वो हड़ताल पर गए हैं और जब तक उनकी मांग पूरी थी वापस नहीं लौटेंगे। देखना ये है कि कब जो है सरकार के साथ उनकी बातचीत होती है और गतिरोध खत्म होता है। लेकिन ये जरूर है कि इस सारे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन किसी हड़ताल का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इनकी मांगे जायज और तर्कसम्मत है, इसका पूरा समर्थन है। सरकार तक बात रखी जाएगी? देखिए, सरकार तक बात और स्वास्थ्य विभाग के सामने बहुत बार ये बच्चे बात रख चुके हैं। किन्हीं कारणों से बजट प्रपोजल में वह विभाग की तरफ से मांगे नहीं रखी गई है। ये जानकारी अधिकारियों ने हमें दी है। इनकी तर्कसम्मत मांगे, स्वास्थ्य विभाग के हर सेक्टर की मांगे तर्कसम्मत है, वो एक साथ पूरी होनी है। और हमें लगता है कि अधिकारियों को पूरी इच्छा शक्ति से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मांगे रखनी चाहिए, ताकि उनका तर्कसम्मत हल निकाला जा सके। हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोफेसर तक, और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स जो इन सर्विस कैंडिडेट के हैं वो, और अपने एमबीबीएस स्टूडेंट्स, सभी अभी अपने अपने काम में लग गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अत्यावश्यक इलाज है, इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं और दूर दराज के पेशेंट्स हैं और इस तरह के जो भी पेशेंट हैं उनको समय पे इलाज मिले, इसकी पूरी कोशिश जारी है। हमारे सभी कंसल्टेंट्स, हाँ बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हमने डीएचएस से भी मांग की है, सेक्रेटरी सर से मांग की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी स्थिति में बिल्कुल हम मैनेज करेंगे। और न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं और जानकारी के साथ। ममता, केवल स्टाइपेंड का मसला है या कोई और भी मांगे हैं जूनियर डॉक्टरों की? दूसरा ये कि जूनियर डॉक्टर बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था का, असर भी इसका पड़ा होगा अस्पतालों पर? बिल्कुल, देखिए, जूनियर डॉक्टर्स के स्टाइपेंड का मसला है, उसके साथ ही वेतन विसंगति जो है वो एक बड़ा मसला है और इसी को लेकर उनका कहना है। और यही वजह है कि जूडो के साथ में जो सीनियर रेसिडेंशियल जो डॉक्टर्स हैं वो भी स्ट्राइक पर गए हुए हैं। करीबन पूरे प्रदेश भर से जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है उनका कहना है कि 3000 डॉक्टर्स जो हैं उनके साथ स्ट्राइक में हैं, सरकारी डॉक्टर्स। और जाहिर तौर पर इसका असर तो पड़ ही रहा है, क्योंकि वैसे भी अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है और वैसे भी अस्पतालों को
में जो दबाव जिस तरह से बढ़ता है तो दिक्कतें हम दिखाते हैं कि किस तरह से रोज ही दिक्कतें इस तरह से आती हैं, और ऐसे में जब जो डॉक्टर मौजूद हैं अगर वो भी स्ट्राइक पर चले जाए तो कहीं ना कहीं परेशानियां तो बढ़ती हैं। देखना ये होगा कि गतिरोध कब खत्म होता है और जल्दी से जल्दी बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब मरीज हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल के अलावा अगर हम बात करें तो वो निजी अस्पतालों का महंगा खर्च नहीं उठा पाते हैं, और वैसे भी शिक्षा स्वास्थ्य जो है वो बुनियादी जरूरतें हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो इस स्टैंडर्ड का मिले कि जो सरकारी ही इतना स्टैंडर्ड का मिले कि उन्हें और कोई ऑप्शन सोचने की जरूरत ना पड़े। और जाहिर तौर पर ऐसे में जब अभी हड़ताल चल रही है कहीं ना कहीं जल्दी बातचीत करनी चाहिए, ताकि जो ऑपरेशन टाले जा रहे हैं या चूंकि गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड भी कह रही थी और भी डॉक्टर्स कह रहे थे कि दबाव तो पड़ता ही है। अंबेडकर अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और जहां पर सिर्फ राजधानी रायपुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर से जो मरीज हैं वो आते हैं, रिफरल मरीज आते हैं, एक्सीडेंट के केसेस आते हैं, डिलीवरी के केसेस आते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं। और ऐसा अगर देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर भी इसी तरह की स्थिति, चाहे सिम्स की बात करें, सिम्स बिलासपुर की बात करें, चाहे रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की बात करें, हर जगह इस तरह की स्थिति का सामना जो है अस्पतालों में जो है वो मरीजों को करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अस्पतालों में अगर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएं तो उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ममता रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। अगली खबर का रुख करें। राजधानी में लगातार हो रही चाकूबाजी और बढ़ते अपराध पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। रायपुर में सुबह सुबह सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों बदमाशों के खिलाफ एक साथ छापेमारी शुरू की। 8 डीएसपी, 20 थानेदार और 60 जवानों की टीम ने रायपुर के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर 50 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में बदमाशों के खिलाफ चले अभियान में चाकू समेत कई आपत्तिजनक सामान पुलिस को मिले हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से बदमाशों और अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो आपको एक बार फिर बता दें, दरअसल लगातार बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव नजर आ रहा है। एक साथ एक्शन हुआ है। पुलिस महकमे ने कई जगह छापेमारी की है। खबर बिलासपुर से, जहां कराटे प्रतियोगिता में पंजाब और हरियाणा के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई। कमरे में घुसने पर शुरू हुए विवाद ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों गुटों ने हॉस्टल में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने इस मामले में 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलासपुर में राष्ट्रीय महाविद्यालयीन कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सरकंडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ से बड़ी खबर है। सड़क हादसे के बाद चक्का जाम हुआ है। रायगढ़ में 3 युवक की मौत पर लोगों का आक्रोश भड़क पड़ा। रायगढ़ खरसिया NH 49 पर जाम लगाया गया है। ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। एक गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी है। रायगढ़ के खरसिया थाना इलाके का ये मामला है। ये बड़ी खबर है रायगढ़ से, जहां सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क गया। हरपाल सिंह खूटे हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। हरपाल, अभी क्या स्थिति है? प्रशासन पहुंचा है इन्हें समझाने बुझाने? जी प्रशांत, मौके पर अभी स्थानीय पुलिस पहुंची हुई है और लोगों को समझाइश दी जा रही है कि जो जिम्मेदार ड्राइवर है उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और जल्द ही गिरफ्तारी करके इस मामले के जो है और भी पहलू उस पर जांच की जाएगी, किस तरह से हादसा हुआ, कि लापरवाही किसकी थी। क्योंकि इस जो मामला आज सामने आया है उसमें अभी तक यही स्पष्ट हो सका है कि युवक 3 जो मृतक युवक हैं और जो घायल है वो चारों एक ही बाइक पर सवार थे। तो कहीं ना कहीं ये घायलों के भी, मृतकों के भी एक बड़ी लापरवाही है और फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। जो परिजन अभी सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क लगातार चक्का जाम है जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए प्रशासन जल्द ही उन्हें समझाइश देकर के वहां से उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर, जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई करने की बात को लेकर और साथ ही जो है उनको मुआवजे को लेकर अभी तक मांग उनकी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से चक्का जाम अभी बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंच करके लोगों को समझाइश दे रही है। जी प्रशांत, बिल्कुल समझाइश दी जा रही ताकि ये जाम खोला जा सके हाईवे का। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर है। तखतपुर विधानसभा को सीएम की सौगात 73 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। धान खरीदी में लगातार रिकॉर्ड बन और टूट रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री का।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का अच्छा परिणाम मिल रहा है। तहसील और अनुविभागों के गठन से प्रशासनिक कसावट आई है। ये सारी बातें सीएम भूपेश बघेल ने कही है। कसावट आया, इसके लिए छोटी यूनिट हमने 6 जिले बनाए हैं, 11 अनुभाग है और तो 87 तहसीलें बनाई ताकि आम जनता को सुविधा मिले, क्योंकि आम जनता सीधा संबंध तहसील कार्यालय से होता है, तो नजदीक में जाके अपना काम करा सके। भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा राज्य बहुत बड़ा है और लोगों को तहसीलदार के पास जाने में पहुंचने में आसानी हो। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में बड़ी बैठक। हाथ जोड़ो अभियान पर हो रही है बैठक। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव अभियान की समीक्षा कर रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित जिले के पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस का शुरू होने जा रहा है। महंगाई, सांप्रदायिकता, आरक्षण के मुद्दे पर लोगों के बीच कांग्रेस जाने वाली है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हाथ जोड़ो अभियान को लेकर महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पहुंचे हैं समीक्षा करने के लिए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित जिले के पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं। दरअसल 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ जोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। आज जिला प्रभारियों, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों, जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षक आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव जी लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो पदयात्रा की रूपरेखा पर विचार होगा और दिशा निर्देश देंगे। और एक बृहद कार्यक्रम है, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश, केंद्र सरकार की नाकामियां, छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों को लेकर डोर टू डोर जाएंगे, नुक्कड़ सभा और हर घर जाने का प्रयास करेंगे और हमारी सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे और माननीय राहुल गांधी जी का संदेश भी बताएंगे। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हैं रायपुर से। ममता, भारत जोड़ो यात्रा भले ही छत्तीसगढ़ से ना गुजरी हो राहुल गांधी की, लेकिन उत्साहित सभी राज्यों में कांग्रेस है और उसका असर ऐसा लग रहा है कि हाथ जोड़ो अभियान भी उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में निकालने की कोशिशें हैं, प्रयास हैं, तैयारियां हैं। बिल्कुल, देखिए, और इसी को लेकर कांग्रेस भवन में बैठक चल रही है और रणनीति बनाई जा रही है। जो विधायक है, सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें तो इस बैठक में खासतौर पे ये स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि कैसे हाथ जोड़ो यात्रा के जरिए जो है वो लोगों के बीच में पहुंचा जाएगा। चुनावी साल है और जाहिर तौर पर इसे चुनावी तैयारी के तौर पर भी देखा जा सकता है। डोर टू डोर कैसे लोगों से इंटरेक्शन हो जाए, बूथ मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, क्या ऐसे मुद्दे हैं जब लोगों के बीच में कांग्रेस के लोग पहुंचेंगे तो जाहिर तौर पर यह समझ में आएगा कि राज्य सरकार की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो लोगों के दिल को छू रही है, या क्या ऐसी चीजें हैं जिससे नाराजगी है, जिससे सुधारा जा सकता है, या लोगों के बीच में केंद्र की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसका कार्ड अभी कांग्रेस के पास नहीं है, कि या केंद्र की कौन सी योजनाएं हैं जिसकी नाराजगी है। आरक्षण का एक मसला है, आरक्षण के मसले को लेकर भी कांग्रेस जो है वो घर घर में अपनी बात पहुंचाना चाहती है। तो ये तमाम मसले हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है मिशन 2023 के साथ ही मिशन 2024 की तैयारी के तौर पे भी इसे देख रही है। और यही वजह है कि ये जो यात्रा है, हाथ जोड़ो यात्रा है, इसमें राहुल गांधी के इमोशनल पिक्चर्स और वीडियो भी दिखाए जाएंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो क्लिप्स जो है जो सार्वजनिक की जाती रही है, जो इमोशनल वीडियो पिक्चर दिखाए जाते रहे हैं, तो इसको ये भी माना जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और जाहिर है कि कोशिश यही होगी कि उसी अंदाज में ये यात्रा भी निकले, सफलता भी हासिल करे और तमाम मसलों को उठाया भी जा सके। बहुत शुक्रिया ममता। आगे बढ़ेंगे। कोरिया से बड़ी खबर, लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत का बड़ा बयान। बेटे सूरज महंत के चुनाव लड़ने को लेकर बयान दिया है। अभी सूरज नहीं लड़ेगा चुनाव, ये कहना है ज्योत्सना महंत का। अभी चरणदास महंत ही चुनाव लड़ेंगे। जब हम रिटायर होंगे तो जरूर सूरज आगे आएगा। ये बड़ी खबर आपको एक बार, मान जी चुनाव लड़ेंगे ये कहने की बातें हैं, लेकिन ये जरूर है कि जब हम यहाँ से रिटायर होंगे तो हमारा बेटा आ गया। बिल्कुल अभी नहीं होगा,
महंत जी चुनाव लड़ेंगे, ये कहने की बातें हैं। लेकिन ये जरूर है कि जब हम यहाँ से रिटायर होंगे तो हमारा बेटा तो ये अहम खबर ज्योत्सना महंत, लोकसभा सांसद हैं ज्योत्सना महंत और कोरिया से, वो कह रहे हैं कि बेटे सूरज महंत के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अभी सूरज चुनाव नहीं लड़ेगा, अभी चरणदास महंत ही चुनाव लड़ेंगे, जब हम रिटायर होंगे तो जरूर सूरज आगे आएगा। ज्योत्सना महंत कोरिया से सांसद हैं और डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं इस पर बात करने के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई एक ही परिवार से सब लोग आ जाएंगे तो सवाल भी खड़ा होगा कि भाई पति पत्नी और बेटा भी चुनाव लड़ ले अगर। बिल्कुल, देखिए यही वजह है कि जब पत्रकारों ने पूछा ज्योत्सना महंत से, जो कि सांसद हैं कोरबा की, कि क्या सूरज का उदय होगा, सूरज चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि चर्चाएं काफी समय से चल रही थी कि अगला विधानसभा हो सकता है कि सूरज चुनाव लड़े वहां पर विधानसभा का, और चर्चाओं का बाजार गर्म था। इसीलिए जब ज्योत्सना महंत, जो कि चरणदास महंत की पत्नी भी हैं, सांसद भी हैं, और सूरज जो उनके बेटे हैं, उनको लेकर चर्चा की, उन्होंने इस बात को साफ कह दिया कि नहीं, चरणदास महंत ही अगला चुनाव लड़ेंगे और सूरज अभी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये लेकिन साथ में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जब हम रिटायर होंगे या हम नहीं लड़ेंगे चुनाव तो सूरज जरूर आगे आएगा। तो एक तरीके से औपचारिक घोषणा भी समझिए, अपने बेटे की राजनीति में उतरने की उन्होंने इस तरीके से कर दी है। और हो सकता है, हालांकि अभी कयासों का बाजार गर्म है, जरूर ज्योत्सना महंत बोल रही है कि 2023 में फिलहाल कोई चांस नहीं है सूरज का, लेकिन हो सकता है, सियासत में कुछ भी पॉसिबल है कि सूरज का नाम आगे आ जाए। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका इस मसले पर विस्तार से बात करने के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बलरामपुर से बड़ी खबर है। सामरी विधायक चिंतामणि महाराज की तबीयत खराब हुई है, विधायक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फोन पर विधायक का हालचाल भी लिया है। तो बड़ी खबर है बलरामपुर से, सामरी विधायक चिंतामणि महाराज की तबीयत अचानक से बिगड़ी है और इसके बाद विधायक को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पेट में दर्द की शिकायत हुई थी उन्हें, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इतना नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी फोन पर विधायक का हालचाल जाना है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। बिलासपुर के तगतपुर विधानसभा को सीएम की सौगात, 73 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की दी सौगात, कहा और अनुविभागों के गठन से आई प्रशासनिक कसावट। छत्तीसगढ़ में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर खोला मोर्चा, मरीजों की बड़ी परेशानी।